क्वेश्चन 16 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन 16 देखो, इसमें भी नंबर लाइन बना लेते हैं। तो एक -1 आपको दिख रहा है और एक +1 दिख रहा है। -1 से लेस देन पे फंक्शन कौन सा है? -2 है। -1 से 1 के बीच में अगर मैं बात करूं, -1 से 1 के बीच में कितना है? 2x है। और 1 से ग्रेटर पे कितना फंक्शन है? 2 है। यही सब दे रखा है, देखो जरा देख लो। -1 से कम पे यानी इधर साइड कितना फंक्शन है? -2 है। -1 से +1 के बीच में कितना है? 2x है। और 1 से ग्रेटर पे कितना है? 2 है। यही सब तो दे रखा है, देख लो जरा। -1 पे से कम पे, -1 से 1 के बीच में और 1 से ग्रेटर में, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। तो ये अगर आपको गिवन है इस तरीके से, ठीक है, ये चीज गिवन है, तो अब कितने केस बनेंगे? वही एक इस साइड, एक बीच में, एक इस साइड, और बाकी 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे ये 2, ठीक है। तो एक लिखेंगे केस 1 में, केस 1 में क्या लिखेंगे? केस 1 जो है वो हम लेंगे x जो है -1 से कम है, x जो है वो -1 से अगर कम है, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। -1 से कम पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो -2 है, यानी f(x) जो है वो आपका कितना है? -2 है, ठीक है। तो -2 कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है और ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। फिर हम केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या होगा? x की वैल्यू -1 से +1 है, ठीक है। केस 2 में क्या है? -1 से 1 है x की वैल्यू। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कितना है? 2x है। और फंक्शन अगर 2x है तो ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट नहीं है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है। और अगर हम केस 3 ले लें, केस 3 की अगर मैं बात करूं, तो केस 3 में अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूं, तो 1 से बड़े में फंक्शन कितना है? 2 है। और ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया। अब हमें केस 4 और केस 5 लेना है, तो पहले केस 4 ले लेते हैं। केस 4 में अगर हमने लिया एट x इक्वल टू कौन सा? -1, ये, तो आपको इसका LHL RHL लेना होगा। तो LHL लिखा, LHL में आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू -1 पे माइनस, दो माइनस, -1 माइनस, -1 से कम कौन सा फंक्शन है? -2 है। तो ये तो कांस्टेंट है, सेम आ जाएगा। फिर जब हम RHL लेंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, तो -1 प्लस का मतलब राइट साइड आ गया 2x, और x की वैल्यू जो है वो -1 है यहाँ पे, तो 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा? -2 आएगा। तो अच्छी बात ये है कि ये दोनों सेम आ रहे हैं फिलहाल, ये दोनों क्या आ रहे हैं? आप देख लो ना, देखो अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो -2 ये फंक्शन, और जब राइट साइड वाला भी रखोगे यानी 2x रखोगे, लेकिन अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तब तो सेम ही आ रहा है ना। अब अगर आपको f ऑफ -1 निकालना है तो अब ये देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शन लें। तो देखो सीधी सी बात है, -1 पे इक्वल टू कहाँ है? इधर है ना इक्वल टू, तो ये -2 है ना, तब तो ये सारे सेम हो गए, तब तो ये कंटिन्यूस है। यहाँ पे कहाँ पे क्या है? कंटिन्यूस है। अब आ जाओ केस 5 पे, लास्ट जो केस है, तो हम उसमें लेंगे एट x इक्वल टू 1। तो LHL जब लेंगे इसका तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी 1 से कम पे कौन सा फंक्शन है? 2x है, तो 2 इंटू 1 ये आ गया 2। फिर हम RHL लेंगे, RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से ज़्यादा पे कौन सी वैल्यू है? 2 है, तो 1 से ज़्यादा पे क्या आ गया? 2 आ गया, सेम आ रहा है। अब आपको निकालना होगा f1, क्या निकालना होगा? f1 की वैल्यू निकालनी होगी। अब 1 कहाँ पे इक्वल टू है वो देखना पड़ेगा, 1 पे कहाँ पे इक्वल टू है वो आपको देखना है। इक्वल टू देखो यहाँ पे है 1, तो आपका 2x फंक्शन है, कैसा है? 2x, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2 आएगा। ये सारे इक्वल हैं, तो यहाँ भी ये कंटिन्यूस ही हो गया। तो यहाँ पे तो हर जगह फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस ही है, आप चेक कर लो। समझ में आ रही बात? तो ये फंक्शन क्या हो गया? हर जगह क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। क्लियरिटी आ गई? समझ में आया सबको? चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं।